नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात लव जिहाद पर कानून की। लंबे वक्त से पूरे देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी यह मांग उठ रही थी कि लव जिहाद पर अब रोक लगा देनी चाहिए। प्यार के नाम पर धर्मांतरण का धंधा, जिहाद की साजिश रुकनी चाहिए। योगी ने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि सरकार कानून बनाएगी, लव जिहाद करने वालों पर सख्ती से पेश आएगी। बेटियों पर अगर जुल्म किया तो फिर राम नाम सत्य भी हो जाएगा। तो अब सवाल यही है कि क्या कानून से लव जिहाद का राम नाम सत्य होने जा रहा है? इस मुद्दे पर विरोधी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कोई इसे चुनावी ऐलान कह रहा है तो कोई कह रहा है कि यह नफरत फैलाने के मकसद से दिया गया बयान है। लेकिन इस बात का उत्तर कोई नहीं दे रहा कि प्यार में शादी तो जरूरी हो सकती है। दो लोग चाहते हैं कि वो बंधन में बंधे, शादी करें, लेकिन धर्म परिवर्तन की क्या मजबूरी होती है? यह बात तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका है कि आस्था और विश्वास के आधार पर धर्म बदले जाते हैं, शादी के लिए नहीं। तो सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों धर्म परिवर्तन को अस्मिता से जोड़कर कत्ल तक हो रहे हैं? यह जिहाद नहीं तो क्या है? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहाद पर अब तक सिर्फ इशारों में बात करने वाले सीएम योगी ने अब सीधी चेतावनी दी है। जौनपुर के मलहनी से सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अब प्यार के नाम पर धर्म बदलने वालों की कोई साजिश नहीं चलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। सीएम योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें अदालत ने यह साफ कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। और इसी आदेश के हवाले से योगी ने यह ऐलान कर दिया है कि लव जिहाद पर सख्त कानून बनाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। सीएम ने यह भी चेतावनी दी है कि बेटियों पर जुल्म करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यहां तक कि सीएम ने ना सुधरने वालों को अंतिम यात्रा पर जाने की भी चेतावनी दे दी है। छद्मवेश में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहाद के सवाल पर मुनव्वर राणा शायरी छोड़कर धर्म के ठेकेदार बन गए। यूपी और बंगाल में फर्क बताकर कहा कि नफरत फैलाने के लिए लव जिहाद नाम दिया गया। कोई हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर ले तो हंगामा, मुसलमान लड़का हिंदू से शादी कर ले तो हंगामा। तो इस मुल्क में ये जो यूपी वगैरह है, बंगाल वगैरह में तो ऐसा कुछ नहीं, किसी से कोई शादी कर ले उसको कोई मालूम ही नहीं होता है, न लेना न देना। ये तो हमारे यहाँ नफरत फैलाने के लिए ये लव जिहाद और क्या नाम दिया, जिहाद का लफ्ज क्या ताल्लुक है? राणा शायरी की आड़ में लव जिहाद को डिफेंड भले ही कर ले, लेकिन इस बात का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि प्यार का मतलब शादी से है या फिर धर्मांतरण से। आखिर क्यों शादी के नाम पर धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। समीर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। समीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहजाद अब्बास जी हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है शहजाद अब्बास जी आपका।
हमारे साथ इस वक्त भोलेंद्र जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। भोलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अजीम हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत। अजीम हुसैन साहब आपका भी। सबसे पहले प्रश्न समीर सिंह जी आपसे है, और यह प्रश्न इसलिए है, समीर सिंह जी सुन रहे हैं आप मुझे? लगता है कि समीर जी तक आवाज नहीं जा रही है, मैं कोशिश करूंगा। भोलेंद्र जी, आप तक आवाज जा रही है? जी, तो सवाल यही है मेरा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कानून बनाएंगे। 3-3.5 साल के लगभग हो चुके हैं ये मुद्दा लगाने का कानून बनाने लायक, क्योंकि बहुत पहले हमने देखा कि सिफारिश इस बात की हो चुकी है। एक जस्टिस मित्तल है, वो बता चुके हैं कि क्या क्या होना चाहिए कानून में, एक ड्राफ्ट दे चुके हैं। अभी सिर्फ ऐलान से ही काम चल जाएगा क्या? देखिए, अब ऐलान से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, हम लोगों बीप ने तो मांग भी किया है कि लव जिहाद को लेकर कानून बनना चाहिए। लव जिहाद एक बड़ी समस्या है। अभी आप देखिए, लव जिहाद के नाम पर हरियाणा की बेटी के साथ क्या हुआ। लव जिहाद के नाम पर आज पूरे देश में किसी भी प्रदेश में आप जितने भी कोर्ट मैरिज हुए हैं, उस कोर्ट मैरिज को आप सूची आप निकालेंगे तो आप देखेंगे उस सूची में हिंदू बहनों बहु बेटियों को बहला के फुसला कर अपना धर्म छिपाकर और किस प्रकार से उनको मैरिज किया गया, और मैरिज करने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। आज उस बहु बेटियों के साथ उनके साथ कितना उत्पीड़न हुआ, कितना अन्याय, कितनी बहु बेटियों को मार दिया गया, कितने को जो है इधर से उधर भेज दिया गया, और इस प्रकार से पूरे देश में चल रहा है। आज पूरे देश में 20,000 हर वर्ष लगभग 20,000 बहु बेटियों को शिकार उनके द्वारा बनाया जाता है। तो धर्म के नाम पर जिहाद और आतंकवाद की जिस प्रकार से घटनाएं चल रही है और जिस प्रकार से बहु बेटियों की हत्या हो रही है, यहाँ तक हत्या भी कर दे रहे हैं और खुलेआम हत्या कर रहे हैं। धर्म के उस शिक्षा के मंदिर के सामने जिस प्रकार से हत्या हुई हरियाणा में, ये सामान्य हत्या नहीं है। इसलिए आज हिंदू समाज भी आक्रोशित है और हिंदू समाज भी अब सजग है, सतर्क है, और किसी भी कीमत पर अब बहु बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, हर कीमत चुकाने के लिए और हर स्तर तक जाने के लिए वो तैयार है। तो सरकार कानून बनावे या ना बनावे, हम बनाने का मांग करते हैं, लेकिन हम अपने बहु बेटियों को हम शिकार नहीं होने देंगे, हम उनकी हत्या नहीं होने देंगे, उनको हम लव जिहाद का शिकार बनने नहीं देंगे। उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा, उनको ये समझना चाहिए। आप कल्पना करिए, अभी म्यांमार में क्या हुआ। म्यांमार में यही हुआ कि धर्म के नाम पर जिस प्रकार से वहां जिहाद चल रहा था, और उस म्यांमार की जनता जो एकदम बिल्कुल बौद्ध समाज, जो अहिंसा परमो धर्म, जो अहिंसा को ही मानते हैं, और उनको किस प्रकार से उन्हीं की भाषा में उतरना पड़ा। तो हिंदू समाज उन्हीं की भाषा में उत्तर देने के लिए उनको तैयार है, जिस भाषा में उस भाषा को समझ। ठीक है, शहजाद अब्बास, हम यहां तक जाने क्यों है? सरकार कानून बनाए। भोलेंद्र जी, यहां तक जाने क्यों है? शहजाद अब्बास जी हमारे साथ। सब करेंगे, व्यवस्था है, सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है। शहजाद अब्बास जी, आपको लग रहा है मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब कानून बनेगा? भाई आप देख रहे हैं ना, और राम नाम सत्य तक की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री। आपको लग रहा है कि कानून से ये मामले रुकेंगे? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह चुके हैं पहले भी कि जबरन किसी का धर्मांतर करना को हम स्वीकार नहीं करते हैं, या समाजवादी पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती ऐसी चीज़ों के लिए। पहली चीज़ तो यह है कि कोई धर्म अगर अपनाता है तो वो उसके बारे में पूरी तरीके से ज्ञान हासिल करे, उसके बारे में देखे कि क्या है ये धर्म, तब वो उसको हासिल कर सकता है। रही बात अब ये है गई कि कानून बनाने की अच्छी बात है, कानून बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं उसमें अगर कानून बना के अगर कोई सख्ती से पालन किया जाता है और उसके जरिए कुछ चीज़ें रुक सकती, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी जो प्रवचन दे रहे थे हमारे जो धर्मगुरु बैठे हुए थे,
तो वो जो बात कर रहे थे कि हम बहू बेटियों की इज्जत बचाएंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन वो बहू बेटियां जो 6 महीने के अंदर जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, जिनके साथ गैंगरेप हो रहा है, उनके बारे में तो ये जबान खोलते नहीं है, उनमें तो चुप रहते हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके ध्वस्त हो जाती है, उसके ऊपर कुछ बोलते नहीं है। जहां लव जिहाद की बात आती है तो कोई लव जो है वो खाली जो मुसलमान लड़के हैं वही नहीं कर रहे। आप अगर देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर अभी एक मुसलमान सांसद थी, उन्होंने किसी हिंदू से शादी की थी, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। तो अब आप इस तरीके की चीजें उठा के आप जो गलगलाने का काम कर रहे हैं, क्या धमकी दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम हर कौन कर रहा है? पहली बात सुन लीजिए, कौन कर रहा हम है? हर अत्याचार का, हम हर बलात्कार का, हम हत्याओं का विरोध करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी करेगा, हम उसका विरोध करते हैं। धर्म के नाम पे आप गुमराह लोगों को करते हैं, धर्म के नाम पे आप गुमराह करते हैं, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। आप जो वल्गराने का काम कर रहे हैं ये गलत है, वल्गराने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है उसको आप रोक पाए, उसके ऊपर आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? लेकिन शहजाद अब्बास आप जहाँ चीजों को ले जा रहे हैं, धर्म और मजहब वहां तक चीजें पहुंच रही हैं, इसीलिए ये बड़े सवाल है। अजीम हुसैन साहब के पास हम चलते हैं, मैं लौट के आऊंगा दोनों के पास। अजीम हुसैन साहब, अभी कह रहे थे शहजाद अब्बास जी एक बात कि एक सांसद है, उन्होंने शादी की और उस पर कोई सवाल नहीं है। बहुत से ऐसे सांसद हैं जिन्होंने दूसरे धर्म में शादी की, बहुत से ऐसे नेता हैं और बहुत सी जनता में भी आम लोग हैं। शादी पे तो आपत्ति है ही नहीं, शादी कोई करे किसी से करे, लेकिन सिर्फ शादी के लिए मजहब बदल देना, इस पे सवाल है। इसी पे हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि आप धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के मकसद से ही अगर शादी कर रहे हैं, शादी का लक्ष्य आपका धर्म परिवर्तन कराना है, तो बड़ा सवाल है और तो कार्रवाई होगी। इसमें आपत्ति इतनी क्यों हो रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल साफ। हाँ, मुझे थोड़ा सा कुछ कट के आवाज आ रही थी। देखिए, ये जो इन्होंने भूपेंद्र शर्मा जी ने, जो बीएचपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने जो सवालात उठाए, मैं आपसे अर्ज करूं कि लव जिहाद, तो जिहाद के साथ लव के लफ्ज का इस्तेमाल करना ही गलत है। जिहाद की जो किस्में हैं उसमें कहीं से भी लव जिहाद का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है, और ये कोई चीज ही नहीं है, ये सब बनाया हुआ एक मसला है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज का इशू बनाने के लिए, हालांकि सच्चाई ये है इस हिंदुस्तान में, अगर शहनवाज हुसैन ने दिया गया ये शब्द है, ये हमारे शब्द नहीं है। ये तो सचिन पायलट ने एक मुसलमान लड़की की शादी की है, या फिर आप फिल्मी दुनिया में देखें, महेश भट्ट, सुनील दत्त, संजय दत्त, राज बब्बर, कमलजीत, अजीत अगरकर जो क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, इन सब ने मुसलमान लड़कियों से शादी की है। तो ये आपसी रंगली से लोग शादी कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि इस वजह से शादी की हो कि उनका जबरदस्ती धर्मांतरण कराना मकसूद हो उनका। और अगर किसी ने उस नियत के साथ किया है तो इस्लाम उसको कबूल नहीं करता है, इस्लाम उसको मंजूर नहीं करता है। रसूलुल्लाह ने जो हदीस में इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा एक मौके पर उन्होंने इस तरह से इरशाद ये तो मैंने भी अपनी बात में कहा कि दो बालिग लोग अगर शादी करते हैं तो किसी धर्म के हों, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हिंदू लड़की मुसलमान उनकी शादी में कोई आपत्ति की बात किसी ने कही है क्या? सवाल इस बात को लेकर है चीन के बॉर्डर कि जब धर्म छिपाएंगे अपना, थोड़ा चुप करा दीजिए, धर्म छिपाएंगे अपना, मेरा नाम राम है, मैं किसी लड़की को रहीम बताऊं तो आपत्ति है ना? ये गलत है। और इस्लाम उसको कबूल करे या ना करे, कोई अगर क्रिश्चियन से, कोई यहूदी से या कोई हिंदू लड़की से कोई मुसलमान लड़का शादी कर लेता है तो इस्लाम उसे कबूल करे या ना करे, मान्यता दे या ना दे, इस्लाम में उसको सही हो या ना सही हो, लेकिन इस्लाम में कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि तूने ऐसा क्या किया। हालांकि इस्लामी नुक्ता नजर से वो गलत है, उसे नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से शादियां कर रहे हैं, मैंने अभी मिसालें आपके सामने पेश की, तो क्या उसको भी लव जिहाद का नाम दिया जाएगा, लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा? मुझे ये महसूस होता है शर्मा जी कि ये इलेक्शन के करीब इसी तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, और जहां तक कानून बनाने की बात है, उसके पास अंतर जातीय विवाह
और अंतर धार्मिक विवाह दोनों में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है और दोनों कोई लव जिहाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन रखा वहां जाता है जहां आप चाहते हैं कि बरगलाकर नहीं तो धमकाकर या बंदूक की नोक पर या धोखा देकर या फरेब में किसी का धर्म परिवर्तन आप कराएं, वहां आपत्ति है। साफ रखा है, इस्लाम ने भी ये पैगाम दिया है कि तुम शादी करो दीन के मुताबिक, दीन को देख के। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मजहब, किसी भी मजहब की लड़की से शादी करता है तो इस्लाम उसे कबूल ना करे, वो एक अलग मसला है कि इस्लाम उसे मान्यता ना दे कि इसने ये गलत काम किया है, अपने दीन पर होना चाहिए था। लेकिन उसमें जबर नहीं है कि उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए, उसको बुरा कहा जाए, उसे लव जिहाद की श्रेणी में रखा जाए, इसकी भी इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता। समीर सिंह साहब साफ तौर, थोड़ा वक्त नहीं लगा रहे हैं आप? लगातार अगर मामले सामने आ रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है पार्टी को? कानून में देरी नहीं हो रही? समीर जी सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ, अब आवाज आ रही है। एक बार प्रश्न फिर से कर दें। मेरा प्रश्न यही है कि अगर मामले इतने गंभीर हैं, बेटियों की इज्जत पर, उनके सम्मान पर खतरा है, उनकी जान पर खतरा है, तो सरकार विलंब नहीं कर रही है कानून लाने में? अभी तक सिर्फ ऐलान। नहीं, देखिए राम जी, अभी मैं डिबेट को आपके सुन रहा था, जिस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने अपनी सभाओं में कहा है, निश्चित रूप से 2017 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी सभाओं में कहा था कि हम लव जिहाद पर, अभी बड़ी सफाई से मौलाना साहब बोल रहे थे, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि लव जिहाद पर आप जिहादियों को बचाने के लिए गलत परिभाषा मत दीजिए। शादी पर किसी को आपत्ति नहीं है, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, सारा समाज कर रहा है, लेकिन अपने नाम को बदलना, छद्म नाम से, छद्म धर्म से, हाथ में कलावा पहनना, गले में माला पहनना और हिंदू लड़कियों को बरगला के उनको पहले अपने अंदर बहला फुसला के फिर उनको शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन करा के, और जिस प्रकार के कृत्य चल रहे हैं, ये कृत्य कहीं और से नहीं चल रहे, ये इन्हीं मौलाना और इन्हीं लोगों के द्वारा सिखाए गए कृत्य हैं कि साहब हिंदू लड़की को आप अगर बहला फुसला के मुसलमान बनाओगे तो तुमको जन्नत नसीब होगी। ऐसे बहुत सारे बातें इन मौलानाओं के द्वारा फैलाए जाते हैं, बरगलाए जाते हैं, जो निश्चित ही निंदनीय है। शादी पर किसको आपत्ति है? 2014 में भी एक फैसला 5 लड़कियों पर आया है, हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला है। हाई कोर्ट ने कहा था, उन 5 लड़कियों से कोर्ट ने पूछा था कि आप इस्लाम जानती हो, इस्लाम की कोई एक भी चीज बताओ, वो लड़कियां बता नहीं पाई, और उन लड़कियों ने कहा कि हमको गलत तरीके से बरगला और फुसला के हमको छद्म भेष में हमारे साथ अन्याय किया गया, और उस पर 2014 में भी हाई कोर्ट ने फैसला किया। और जब कोई बात होती है तो ये कहते साहब हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारे धर्म की बात आ जाती है। अभी फ्रांस के अंदर एक आतंकवादी ने एक कत्ल किया और दूसरे आतंकवादी ने 3 लोगों के कत्ल किए, जाके घायल कर दिया, और उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात के लिए भाई? उस आतंकवादी को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऐसे जिहादी, ऐसे फासिस्टवादी, ऐसे धर्म का दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जल्दी ही कानून बनाएंगे, शहजाद अब्बास जी, और कानून उत्तर प्रदेश में बनेगा। ऐसे लोगों को जेल के शिक्षा के पीछे भेजेंगे। अब्बास जी बोलिए। जी देखिए समीर जी, आप जो इसको जो ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं फ्रांस की तरफ, तो फ्रांस ने एक गुनाह किया है। वो उसने ये किया है पैगंबर साहब के फोटो के लिए, जिसके लिए 5 साल पहले भी लखनऊ के अंदर ऐतिहासिक प्रदर्शन हो चुका है, पूरी दुनिया में हुआ है। उसको लेके है, ना कि इस बात को लेके है कि किसी आतंकवादी का हम समर्थन करते हैं, किसी ने भी। आप गलत बात न कीजिएगा। इस बात के लिए पूरी दुनिया में विरोध मुसलमान करेंगे, पूरे मुसलमान आपका मित्र देश होने से
मतलब नहीं है। किसी की भावनाओं को हाथ थोड़ी ना कर सकता है, कोई किसी की भावनाओं को हाथ थोड़ी ना कर सकता है। पैगंबर साहब के लिए अगर कोई भी किसी कोई टिप्पणी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गलत चीज है। मोहम्मद साहब के लिए अगर कोई गलत चीज करेगा, गलत चीज करेगा तो टिप्पणी किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं। फ्रांस का हमें फ्रांस नहीं जाना है भाई, हमें यूपी में रहना है, यूपी की बेटियों को लेकर बातचीत करने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रांस में कुछ हो रहा है तो आप लखनऊ की सड़क जाम कर दें, भोपाल की सड़क जाम कर दें, अलीगढ़ की सड़क जाम कर दें, वहां पर नारेबाजी करें। फ्रांस के राष्ट्रपति देख रहे हैं क्या इस बात को? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? फ्रांस जाके हंगामा करें, प्रदर्शन करें, कोई सुनेगा भी वहां पे? लेकिन हमारी बात लव जिहाद पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस इसी पर लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि लव जिहाद के मामलों पर लगाम कैसे लगेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही कानून लाएंगे और जो भी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खेलेगा, अपनी पहचान छुपाकर उनके साथ खिलवाड़ करेगा, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। कितनी सख्ती से निपटा जाएगा, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम नाम, अगर वो नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य होगा। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लव जिहाद के मामलों पर लगाम लगेगी, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। शहजाद अब्बास जी, मैं आपके पास था ब्रेक से पहले। फ्रांस पे अगर न जाए तो बेहतर है जी, क्योंकि वो मसला दूसरी जगह चला जाता है। मेरा सवाल इस था, समीर साहब गए थे जी, दोनों से निवेदन, मैं नहीं किया था, दोनों से निवेदन। समीर साहब गए थे, मैं नहीं किया था, मैंने तो उसका जवाब दिया था खाली। ठीक, दोनों से ये निवेदन है, डिरेल हो जाएंगे। सवाल इस बात को लेकर था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है कि आप छिपे हुए किसी चीज की साजिश कर रहे हैं, उसको पकड़ना बहुत कठिन होता है। किस किस के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये कैसे कोई एजेंसी पकड़ लेगी? घर के माता पिता को पता नहीं चलता है। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर कोई साजिश कर रहा है और फिर उस बेटी को, उस पर दबाव बनाया जा रहा है, किसी भी तरह से नहीं मान रही है तो उस पर जुल्म किए जा रहे हैं, यहां तक कि हत्या तक हो जा रही है, तो ऐसे लोगों की मजम्मत करने में पीछे क्यों हटते हैं? राम मोहन जी, देखिए, हर अत्याचार की, हर जुल्म की जो महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, उन सब की समाजवादी पार्टी और हम लोग सब उसकी जो है विरोध करते हैं, उसका विरोध पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से करते हैं विरोध। लेकिन बात यह हैगी कि लव जिहाद से ज्यादा इस वक्त जो गैंग रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ें हो रही हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए अहम है। वो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कोई जवाब नहीं देती है, ना इनके प्रवक्ता देते हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग जो जहां पे भी धर्म का एंगल आ जाता है वहां तो बहुत सीना चिल्ला के, सीना तान के बोलने की कोशिश करते हैं। इतना चिल्लाते हैं, अगर ये इतना चिल्लाए तो चीन के जो सैनिक है वो दूर दूर तक भाग जाएं बॉर्डर पर से। वहां नहीं चिल्लाते हैं, अरे धर्म के नाम पर जो है सर यहाँ बोलने में फायदा है, वहां बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं। बिहार का चुनाव अभी चल रहा है, बिहार का चुनाव चल रहा है। अरे चुप रहिए, चुप रहिए। भूपेंद्र जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। हमारी बात सुनिए, थोड़ा सब्र रखिए। स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे नहीं है, इलाज नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, राम मोहन जी बात नहीं करने देते। राम मोहन जी देखिए, भोलेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं मैं। राम मोहन जी देखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, बात सुनिएगा फिर आप कह लीजिए। चुप रहेंगे, ये आके हर डिबेट में यही करते हैं, ये हर डिबेट में यही करते हैं, चिल्लाइए। धर्म के नाम पर हमको बोलने नहीं देंगे। भोलेंद्र जी बस कुछ देर सब्र रख लें, आप ही आप बोलिए, रुक जाइए थोड़ी सी देर, उनकी बात पूरी हो जाए शहजाद जी की। थोड़ा सब्र कर लीजिए, फिर आपकी बात होगी। थोड़ा सा चिल्लाना हो आप चिल्ला लीजिए। स्वास्थ्य विभाग बुरी तरीके से ध्वस्त है, बुरी तरीके से ध्वस्त है, इतना न चिल्लाइए, इतना न चिल्लाइए। ठीक, शहजाद जी कंप्लीट खत्म करने की यहाँ कहाँ बात आ रही है? मैं तो स्वागत कर रहा हूँ, इससे अच्छा खत्म। भाई कानून, हम धर्म के नाम पर जो है बोल नहीं सकते हैं। देखिए, चिल्लाना हमको, जो है आप चिल्लाना हमको भी आता है। कुछ भी करते रहिए,
देखिए चिल्लाना, बहु बेटियों के साथ बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बहु बेटियों के साथ हत्याएं हो रही है, बहु बेटियों के साथ, वो आपको नहीं नजर आ रहा है? वो नहीं आ रहा। अभी सीतापुर के अंदर जो हुआ था वो क्या हुआ था, तब आज क्यों नहीं बोले? अरे टोकिए भी, बोलिए भी आप, हम डरने वाले नहीं आपसे। आज चिल्लाइए, बिल्कुल टोकिए, गलत हो रहा होगी भी, बोलिए भी आप, हम डरने वाले नहीं आपसे। आज चिल्लाइए, बिल्कुल टोकिए, गलत हो रहा होगा तो टोकिए, उसके ऊपर गलत हो रहा है तो टोकिए, बिल्कुल टोकना चाहिए, विरोध करना चाहिए गलत का, और विरोध कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है, आप बोलने अच्छी बात कीजिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, हम बोलेंगे, इतना न चिल्लाइए, हम देखेंगे भी, इतना न चिल्लाइए, इतना न चिल्लाइए, टोकेंगे भी, ये आपका पुराना डायलॉग है आपका, टोकेंगे भी, बोलेंगे भी, वो ठोकिए भी, बिल्कुल बिल्कुल ठोकिए, ठोक तो रहे, 3.5 साल से ठोक रहे हैं आप ठोक रहे हैं, 3.5 साल से ठोकने का काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका नारा आपका दोगला है, खोखला है। क्या उन जिहादियों को, उन आतंकवादियों का आप समर्थन करेंगे? हत्याएं नहीं दिख रही है, गैंग रेप नहीं दिख रहे हैं, बहुत बेटों को मारा जा रहा है, हाथरस में क्या हुआ उसके ऊपर आपने कोई आवाज नहीं उठाई होगी, इतना नहीं चिल्लाए होंगे आप। ठीक है भूलेंद्र जी, सवाल आपसे यही था शहजाद अब्बास का कि कुछ, ठीक, मैं लौट के आता हूं भूलेंद्र जी आपके पास, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अजीम हुसैन साहब के पास। हुसैन साहब, जब चीजें राजनीति में उलझती है तो कुछ ऐसी हो जाती हैं, लेकिन धार्मिक रूप से आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? क्या इस तरीके के मामलों में यह देखने को मिलता है कि कहा जाता है लड़कियों को कि जब तक धर्म नहीं बदलोगे तब तक आपकी शादी मुकम्मल नहीं हो सकती, शादी हो नहीं सकती, इस्लाम इजाजत नहीं देता शादी की। वो स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं जाते, वो कहते हैं कि धर्म बदलिए तभी शादी होगी, उसमें मुल्ला भी, मौलाना भी, जो भी धर्म बदलवाते हैं वो भी सहयोग करते हैं। तो ये तो धार्मिक रूप से भी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई चीज अगर फसाद की वजह बन रही है तो उसको हटाइए, दूर कीजिए। राम मोहन शर्मा जी, देखिए मैं आपके सामने अर्ज करूं, धर्म बदलवाना जबरदस्ती गलत है, गलत था, गलत रहेगा। किसी का भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाना वो मुनासिब नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई अगर तहकीक करके किसी धर्म को पसंद करता है, किसी धर्म में जाना चाहता है, तो इस्लाम उसकी इजाजत देता है, जाओ भाई, तुमने चाहे वो मुसलमान कोई उसने अगर तहकीक की हो किसी धर्म में जाना चाहे तो जाए, उसको इस्लाम रोक नहीं रहा है, या कोई इस्लाम में आना चाहे, लेकिन दौलत की बुनियाद पर, शादी की बुनियाद पर, हुस्न की बुनियाद पर, इन तमाम बुनियादों पर इस्लाम भी कबूल नहीं करता है। अरे 20 करोड़ आज जो है इस भारत के अंदर मुसलमान हैं। थोड़ा ठहर जाइए जी वीरेंद्र जी, सुनने का हौसला रखिए थोड़ा सा। अब मैं आपके सामने अर्ज करूं, मसला क्या है, मजहब का नशा अफीम की तरह होता है। जैसे कि एक यूरोपियन डिक्टेटर ने कहा था कि इनको मजहबी अफीम में फंसाए रहो और हुकूमत करते रहो। मैं ये समझता हूं इस तरह के जो बिल लाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान में जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये सब उसी अफीम के नशे की वजह से है। जैसा अभी शहजाद अब्बास साहब ने कहा, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कि गैंग रेप हो रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, दूसरा पूरा जितना भी तंत्र है वो लचर पड़ा हुआ है, नौजवानों को रोजगार की समस्याएं हैं, उन चीजों पर डिबेट भी होना चाहिए, उन चीजों पर गौर भी करना चाहिए, उस सिस्टम को सही भी करना चाहिए, ना कि लव जिहाद जैसे फर्जी नारे लगा के और एक यानी एक पूरी कौम को जो है बरगलाना। अभी आप बताइए, लव जिहाद के ऊपर बहस हो रही है, आप म्यांमार चले जा रहे हैं, इसको फर्जी नारा बोलते हैं, हरियाणा में फर्जी हुआ है, ये बलरामपुर में फर्जी हुआ है, ये फर्जी नारा बोल रहे हैं। 20,000 का जो मैंने आंकड़ा दिया है, 20,000 का मैंने आंकड़ा दिया, लिखित दिया है, मैंने लिखित दिया है। 20,000 प्रतिबंध जो है बहु बेटियों को शिकार बनाया जाता है, हिंदू बहु बेटियों को, और उन बहु बेटियों को उनके साथ क्या क्या होता है, वो कहाँ भेज दी जाती है, वो कितने लोग मार दी जाती है, कितने उनके साथ अत्याचार होता है। मैं आंकड़ा दिया हूँ, लिखित आंकड़ा दिया हूँ, और जो दूसरे लोग लिखित आंकड़ा दिया हूँ। आप क्या लड़की को मारा गया था, दलित लड़की की हत्या के बाद सीतापुर में, उसके बारे में भी बताना चाहिए था। आपको उन तमाम चीजों के बारे में बोलना चाहिए, जिस तरह मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं, इसी तरह हमारे घर में आप बताइए बलरामपुर में क्या हुआ। ये दोहरी मानसिकता और
दोहरा मापदंड अरे यहाँ आप नहीं 20,000 का आंकड़ा निकालिए ना, 20,000 में आंकड़ा दिया है उनको, वो सब बहू बेटियां जो शिकार होती है हर बार, वो कहाँ जाती है, कितनी मार दी जाती है, कितनी सप्लाई कर दी जाती है, संविधान के बिल्कुल खिलाफ दी जाती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। यहाँ गिन गिन के बिल लाए जा रहे हैं। ताकत है, बिल नंबर है आपके पास, आप बिल ले आइए किसी भी तरह का। लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है, मैं योगी आदित्यनाथ जी का एहतराम करता हूं, वो एक मजहबी आदमी है। उन्हें यह चाहिए कि वो मजहब की तालीमात के पेश नजर जो हमारे यूपी में और हिंदुस्तान में जो हालात खराब है, उन्हें समझने की कोशिश करें। जो हमारी सभ्यता है, जो भारत में प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी है, जो हिंदू गंगा जमनी तहजीब है, ठीक है, उसको आप लोग बिगाड़ने की कोशिश ना करें, उसे बनाने की। इसमें बिगड़ने की क्या बात है अजीम हुसैन साहब? अजीम हुसैन साहब देखिए, बिगड़ने की क्या बात, आप लोग देखिए चीज को गलत तरीके से ले जाते हैं। जब मुझे लव जिहाद करना नहीं है तो किसी कानून से क्या फर्क पड़ जाएगा? बोले चोरी पे सख्त कानून, उसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? चोरी करनी है क्या? जब करनी नहीं है वो काम तो उस पर कानून कितना भी सख्त हो जाए, क्या आपत्ति है? मोहन शर्मा जी सुनिए मेरी बात। अगर कोई नाम छुपा के, अपनी पहचान छुपा के किसी भी शख्स को बरगलाता है, शादी करता है या किसी भी बुनियाद पर कोई भी काम करता है, तो वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। तो सजा भी तो मिले, न इंसानियत उसे कबूल करती है, तो सजा भी तो मिले। हिंदू धर्म का हो चाहे मुसलमान धर्म का हो, किसी धर्म का हो, धर्म की तो बात ही नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि सजा भी तो मिले। आप गलत कभी कहते हैं, सजा भी तो मिले उसे, और इसीलिए कानून बने। और कानून बनने पे हमारी जमहूरियत, हमारा सेकुलरिज्म, ये क्यों खतरे में आता भाई? सजा सबको मिलना चाहिए, सजा उनको भी मिलना चाहिए जो बलात्कारी हैं, जिन्हें गैंगरेप 100% मिलनी चाहिए। इसमें आपत्ति किस बात की? चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो सीतापुर के, रेप के मामलों में निर्भया के बाद कानून सख्त हुए, सबको सजा मिलना चाहिए। सब कानून सबके लिए बराबर है, सबको सजा मिलना चाहिए, कानून बनना चाहिए, सजा भी मिलना चाहिए। और कानून उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। मुआशरा और हमारा समाज अगर बेदार हो जाए तो इस तरह के केस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो वही तो बात कर रहे हैं। जैसे एक 3 तलाक पे कानून आया, 3 तलाक पे कानून आया तो मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों ने सिर पे उठा लिया आसमान कि बहुत कठिनाई हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी, शरीयत के खिलाफ है, ये है वो है। क्या फर्क पड़ा उससे? 2% वो भी मामले थे, क्या फर्क पड़ा उससे? आप बताइए। अब कानून आगे इतना विरोध आप ही लोग कर देते हैं। मोहन जी थे, लेकिन उन मुस्लिम महिलाओं को अगर ये आजादी मिल गई कि वो FIR दर्ज करा सकती हैं, उनकी बात सुनी जाएगी, तो इसमें क्या आपत्ति हो गई? लेकिन इतना सिर पे आसमान उठा लेते हैं कि लगता है कि सब कुछ मुस्लिम धर्म के खिलाफ हो रहा है, जबकि वो मुस्लिम महिलाओं के लिए हुआ। इसलिए उठा लेते हैं, सिर पे इसलिए उठा गया कि 2% मामले थे, 2% कानून बन गया ना, क्या आपत्ति हुई? 3 तलाक के, जब आपको 3 तलाक देना नहीं, बहुत बड़ा, अपनी बेगम को परेशान करना नहीं, तो किस बात में तकलीफ में है? हमारा शरीयत का मसला है, ये हमारा पर्सनल मसला है, हम टेबल पर बैठ के इसको तय करेंगे। तो वो आपकी बेगम ही तो आप पे FIR कराएंगी, वो बीजेपी का नेता तो नहीं कराएगा। इसमें आपत्ति की क्या बात है? अगर उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा है, आपस में सुलझ सकता है, तो वो केस नहीं करेंगी। कितना आसान है। लेकिन अगर उस महिला को अधिकार मिल गया तो इस पे दिक्कत है। हमें करना है, ये सब हमारे अपने मसाइल हैं भाई। अगर इतनी मुसलमानों की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी, तो वो महिलाएं, जो मुसलमान महिलाएं हैं, जो शिक्षा से जो है वो वंचित हैं, जो बेरोजगार से वंचित हैं, उनको अगर वो रोजगार दिलाते या उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते, उनको नौकरियां दिलाते, तब तो हम समझते हैं कि मुसलमान औरतों के भारतीय जनता पार्टी हितैषी है। वहां तो समीर सिंह जवाब देंगे इस बात का। 3 तलाक के 2% के मामले थे, उसको इतना बड़ा हवा करके पेश किया। आप लोगों ने बनाया, वो तो केवल एक बिल आया था। मामला सिर्फ 3 तलाक ही का है, महिलाओं बनाया आप लोगों ने। महिलाओं इतना विरोध कर देते हैं, इतना विरोध करते, वो बिल आ गया। आप बताइए कौन सा धर्म खतरे में है? सरकार में भारतीय जनता वो बिल आ गया, कौन सा धर्म खतरे में हो गया भाई साहब? महिलाओं को हेल्थ कार्ड का रहा हो, स्वास्थ्य योजना में, प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना में, सर्वाधिक लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिला है। कहीं पे भी गैस सिलेंडर नहीं दिया गया। चैनलों पर नहीं, झूठ उज्ज्वला योजना में किसी भी महिला को, मुसलमान महिला को कोई भी गैस सिलेंडर या गैस नहीं दिया गया। आप कैसी बात कर रहे हैं? पार्टी बता सकती है इसके बारे में।
ये धर्म के नाम पर समाज के अंदर बांटने का काम करते हैं। शहजाद जी, अभी आप बात बहुत अच्छी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं जी राम मोहन शर्मा जी, कारण क्या था? लव जिहाद। ठीक, बोलिए अजीम साहब। मैं ये पूछना चाहता हूं समीर सिंह जी से, वो ये बताएं कि जिस तरह से लव जिहाद के सिलसिले में कानून आ रहा है, तो मैं वही जो अभी अर्ज कर रहा था कि जिन हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी की है, उनके बारे में क्या कहा जाएगा? अरे अजीम साहब, तो आप फिर चीज को गलत तरीके से ले रहे हैं। आपने अगर किसी हिंदू लड़की से शादी की है तो इस पे भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी मुस्लिम से शादी कर लूं, इस पे भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहां है? आपत्ति यहां है, मैं अपना राम की जगह नाम रहीम बताऊं, अजीम साहब अपना नाम राम बताएं, इस पे आपत्ति है। धोखे में शादी कर लें किसी से, उसका धर्म बदलवा दे और शादी के लिए धर्म बदलवाएं, इस पे आपत्ति है। इसके लिए कानून आ रहा है। लाना चाहता था राम मोहन शर्मा जी, ठीक है, उसको सजा मिलना चाहिए। चलिए कानून भी ले आइए, कानून भी आना चाहिए जो गलत तरीके से नाम छुपा रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है उसको। लेकिन मुझे ये बताइए, हर बात के ऊपर कहीं फ्रांस चला रहा है, कहीं म्यांमार चला रहा है, ये जो नमक पाशी की जाती है, नमक छिड़का जाता है जख्मों के ऊपर, इसका क्या मतलब है? ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? क्यों दिल दिखाने की बातें करते हैं? मैंने आप ये कह रहे हैं कि ऐसे अपराधी जो किसी को धोखे में रख के उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उस पे कार्रवाई करने से आपका दिल दुखेगा। क्यों दुखेगा? दिल नहीं दुखेगा हमारा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो गलत है, जो धोखा दे रहा है, धोखे की, चोरी की और इस चीजों की गुंजाइश इस्लाम में है ही नहीं, ना किसी भी धर्म में। तो क्यों आपको लग रहा है कि नमक छिड़का जाए? हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे, उस लड़के को हम धर्म से निकालेंगे, उसको पनिश करेंगे, उसके परिवार को हम पनिश करेंगे, धार्मिक रूप से जो धर्म परिवर्तन कराएगा। आप ये बात क्यों नहीं चैनल पर कहते? बताइए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना गलत है, किसी का भी हो, लेकिन अगर कोई तहकीक करके अपनी तहकीक की बुनियाद पर, अपनी रिसर्च की बुनियाद पर धर्म परिवर्तन करता है, तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तो कहां एतराज? ना जो नियमों के मुताबिक है उसको किसी पर एतराज नहीं। कोई भी किसी धर्म में जाए, होना कि हम लव जिहाद को बढ़ावा नहीं देंगे। ये पंथ निरपेक्ष देश है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लव जिहाद को नहीं बढ़ावा देंगे, हम उसको रोकेंगे। जिहाद के साथ लव का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये जिहाद की तौहीन है। जिहाद अच्छाई के लिए होता है, जिहाद बुराई के खिलाफ होता है, जिहाद अंधेरे के खिलाफ होता है। जिहाद क्या थी? मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण क्या था? ऐसे लोग जो हिंदू लड़कियों को परेशान कर रहे थे, उनको बचाने के लिए आजम खान ने थाने से उनको छुड़वाया था, और उसके नाते विवाद हुआ और दंगा हुआ। 25,000 लोग विस्थापित हुए, 50 लोग मारे गए, और दंगाइयों को अखिलेश यादव ने जहाज से बुलाकर चाय पिलाया मुख्यमंत्री आवास निवास में। बताइए गाजियाबाद के बलात्कार का कारण क्या था? बदायूं के बलात्कार का कारण क्या था? वो आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोगों को शर्म आती है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में बलात्कार सर्वाधिक हुआ था। गायत्री प्रजापति बलात्कार का आरोपी सरकार का मंत्री था, अखिलेश यादव उसको बचा रहे थे। एक भी बलात्कार के केस में कार्रवाई नहीं हुई। का कारण क्या था? उन्नाव के विधायक को, सेंगर को बचाने का कारण क्या था? उन्नाव के सेंगर को बचाने का किसने काम किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 4 सेंगर को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उन्नाव के उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठेगी। आखिर अखिलेश यादव इसके बचाने का काम किसने किया था? जवाब क्यों नहीं देते कि उनकी सरकार में दंगे क्यों हो रहे थे? आप लोग सफाई क्यों नहीं देते इतने बलात्कारों के ऊपर? जो बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर आधे से ज्यादा बलात्कार हो रहे, रोज हत्याएं हो रही है। कल महिला के साथ, दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, मारा गया, उसके ऊपर आग मचा हुआ है। 26वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश, 26वें नंबर पर है महिला अपराध में। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने सब मालूम हो जाता है कि कहां बलात्कार हो रहा है। सरकार जब बनी थी, इसी लखनऊ के अंदर कैंसर पेशेंट लड़की के साथ 2 बार बलात्कार हुआ था। आप लोग खामोश रहे। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है? शर्म आना चाहिए आप लोगों को। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने। ठीक, अब भोलेंद्र जी, पॉलिटिकल बात हो गई है, दोनों लोगों की पर्याप्त है। एक तरफ कुलदीप सेंगर, दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भोलेंद्र जी हमने स्टेडियम बनाया है, हमने काम किए हैं। आपने झूठे वादे किए, आपने लैपटॉप का वादा किया, आपने झूठा वादा किया था, ठीक है, लैपटॉप को बांटा है। अरे आप काम किए होते तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको भोलेंद्र जी हमने काम किया, हमारे ठीक भोलेंद्र जी मुद्दे पे लौट के आइए। आपकी धार खत्म हो जाएगी हमारे हमारे काम। जी बोलिए। जमानत जब तो मायावती जी तो मायावती जी का तो आपसे गठबंधन है, आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। हमारे काम नहीं पाया, आप लोग गिरते हैं, मेडिकल कॉलेज हमने खुलवाए, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने खुलवाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विकास की गंगा बना दी, गुंडे तो आप इस टाइम निकले हुए हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में आपके नेता के सीने में दर्द होता है, वो कहते हैं साहब अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्यों मानेंगे क्या? अपराधियों के साथ आपकी मलाई खाने की आदत है। अब उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं करती है, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के गुंडे नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार उनकी औकात नहीं है कि वो समाज को भयक्रांत कर सके और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे सख्त कार्रवाई हो रही है गुंडों के खिलाफ। आपके पेट में दर्द अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई मैंने दिया है, अपना धर्म छिपाकर, अपना पहनावा छिपाकर वादे पूरे कर पा रहे कोई समय करना चाहिए। समाजवादी सरकार नहीं चलेगी। आपका तंबू उखड़ने वाला है बिहार से, आप बौखला गए, तंबू आपका बिहार से उखड़ने वाला है। अभी आप देखिएगा आपका विकास, अभी शर्म तो आप लोग को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सबका साथ सबके विकास के साथ। बिल्कुल, बात सबका साथ सबका विकास की है। और मैंने जहां से शुरू किया तो मैं फिर वही कहता हूं, हमारे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, तकलीफ किस बात की? थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई नहीं जा सकती क्या? इतने गंभीर लगते हैं अगर बीजेपी को ये मामले, सरकार को ये मामले, तो कानून भी जल्दी आना चाहिए। क्योंकि सरकार के 3.5 साल का वक्त तो गुजर चुका है, अब कानून आएगा, फिर कानून असर दिखाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो थोड़ी रफ्तार क्या इसकी बढ़ाई नहीं जा सकती है क्या? ये भी सियासी तौर पर नाप तोल कर कदम उठाए जा रहे हैं, बयान उस तौर पर भी आ रहे हैं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।